नमस्ते। चलिए आज बचपन की गलियों में वापस चलते हैं और याद करते हैं उन खेलों को जिनमें एक अलग ही मजा था, एक अलग ही जोश था। आज हम उन्हीं सुनहरी यादों को फिर से जिएंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। धूप में चमकते चेहरे, एक रस्सी पर लगी पूरी ताकत और टीम के साथ जीतने का वो जुनून। एकदम से वो दिन याद आ गए है ना, जब खेल ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच हुआ करता था। और इसी जोश और जुनून को ना शब्दों में भी ढाला गया है, एक खेल गीत में, जिसका नाम है रस्साकशी। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो मैदान में गूंजती वो आवाज है जो हर खिलाड़ी में एक नई जान फूंक देती है। सुनिए जरा इसकी पहली लाइन है, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर। इन शब्दों में सिर्फ खड़े होने का तरीका नहीं है, इसमें वो एटीट्यूड है, वो आत्मविश्वास है, जीतने का पक्का इरादा है। और ये देखिए, दो टीमें आमने सामने, रस्सी को कसकर पकड़े हुए, हर चेहरे पर एक ही भाव है, आज तो पूरी ताकत और टीम की भावना की परीक्षा देनी है। यहीं से तो असली मुकाबला शुरू होता है। और फिर शुरू होता है असली जोर। खींचो खींचो, जोर लगाओ, पैर गड़ाकर, पीठ अड़ाओ। मतलब ये सिर्फ ताकत लगाने की बात नहीं है, ये तो सही टेक्निक की भी बात है। ये लाइनें सिखाती हैं कि सिर्फ जोर नहीं, सही स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी है। ये देखिए कैसे सबने अपने पैर जमीन में गाड़ दिए हैं और पीठ का पूरा सहारा लिया है। हर किसी के चेहरे पर जो फोकस है ना, वो बता रहा है कि टीम की जीत के लिए एक एक इंसान की मेहनत कितनी जरूरी है। और फिर आती है वो लाइन जो इस खेल की जान है, जोश खरोश न ढलने पाए। मतलब ताकत शायद कम हो जाए, पर जब तक जोश बना हुआ है ना, तब तक जीत की उम्मीद भी बनी रहती है। ये लाइन तो पूरी टीम में जैसे नई ऊर्जा भर देती है। अच्छा, इस खेल में एक और बहुत मजेदार चीज होती है, वो नारा जो सिर्फ शोर नहीं होता बल्कि पूरी टीम की धड़कन बन जाता है। पर कभी सोचा है कि ये जोर लगाओ हईशा का नारा लगाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ शोर मचाने के लिए है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। असल में ये नारा एक सिग्नल है, पूरी टीम को एक साथ एक ही लय में अपनी पूरी ताकत झोंकने का इशारा। ये आवाज टीम की एकता को दिखाती है और उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। तो जोश भी हो गया, एकता भी हो गई, लेकिन रस्साकशी जीतने के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी इसी कविता में ही छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस कविता के हिसाब से वो कौन सी बातें हैं जो एक टीम को दूसरी से बेहतर बनाती हैं और जीत की ओर ले जाती हैं? तो जीत का सीक्रेट छिपा है इन 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाओ। दूसरा, पीठ का सहारा लेकर पीछे की ओर झुको। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपना जोश कभी कम मत होने दो। बस यही है विनिंग फॉर्मूला। रस्साकशी तो कमाल का टीम गेम है ही, लेकिन बचपन की यादों की पिटारी में तो और भी न जाने कितने खेल भरे पड़े हैं। हर खेल का अपना अलग ही मजा था। जैसे कि कबड्डी, सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे पाले में जाना और बिना पकड़े गए वापस आना। अरे भाई, इसमें फुर्ती, ताकत और तेज दिमाग सब कुछ चाहिए होता था। और स्टापू, याद है? हॉपस्कॉच, बैलेंस और निशाने का वो मजेदार खेल। बस एक चौक का टुकड़ा और एक पत्थर चाहिए होता था और घंटों निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और ये गिल्ली डंडा, भारत की गलियों का वो क्लासिक खेल। इसमें हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन कमाल का होना चाहिए था। वो गिल्ली पर डंडा लगने की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। और कुछ खेल तो ऐसे थे जो सिर्फ मौज मस्ती और साथ में गाने के लिए होते थे। ये खेल सिखाते थे कि असली जीत तो एक साथ खुश होने में है। अच्छा, इन सारे खेलों में एक और मजेदार बात थी, और वो थी इन्हें खेलने की जगह। कुछ खेल घर के अंदर के चैंपियन थे तो कुछ बाहर मैदान के। मतलब हम इन खेलों को 2 तरह से देख सकते हैं। एक वो जिन्हें घर के अंदर खेला जाता है, और दूसरे वो जिन्हें खेलने के लिए बाहर खुली जगह चाहिए। घर के अंदर की बात करें तो लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, कैरम बोर्ड, इन सब में हम घंटों खो जाते थे। और जैसे ही घर से बाहर कदम रखा तो फुटबॉल, हॉकी, रस्साकशी और क्रिकेट का रोमांच शुरू। दोनों का ही अपना अपना मजा था, है ना? और एक बात तो पक्की है, खेल कोई भी हो, वो हमारे शरीर में एक नई जान, एक नई फुर्ती भर देता है। ये हमें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी फ्रेश कर देता है।
अब इतने सारे खेलों की बात हो गई तो जरा सोचिए, वो कौन सा एक खेल है जो आज भी सबसे ज्यादा याद आता है, किसका नाम सुनते ही चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है? क्योंकि आखिर में खेल सिर्फ जीत हार का नाम नहीं है, वो तो दोस्तों के साथ बिताए गए वो पल हैं, वो बेफिक्र हंसी है और वो भाग दौड़ है। और यही छोटी छोटी यादें हर खेल को हमेशा के लिए खास बना देती हैं।